दोस्तों, बंगाल में एसआईआर कराना चुनाव आयोग को भारी पड़ रहा है, क्योंकि वहां ममता बनर्जी बुरी तरह से बौखलाई हुई हैं और एसआईआर के मुद्दे पर उनके नेता लगातार चुनाव आयोग के कर्मचारियों को धमकी दे रहे हैं, चुनाव आयोग के अधिकारियों को धमकी दी जा रही है। अब आलम यह है कि एसआईआर कराने में जो अधिकारी हैं वो इतने भयभीत हो गए हैं कि उन्हें अपनी जान का खतरा लग रहा है, और इसीलिए चुनाव आयोग ने बाकायदा इसके लिए कर्मचारियों की सुरक्षा की मांग की है और पत्र लिखा है अधिकारियों को कि भाई हमारे जो कर्मचारी हैं उनकी जान की रक्षा की जाए। तो कमिश्नर ऑफ पुलिस कोलकाता को एसआईआर कराने के लिए पहले ये कहा गया है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो बहुत ख़राब है और इस सिचुएशन में हमारा स्टाफ सुरक्षित नहीं है। सुरक्षा की मांग की गई तो अमित मालवीय जो आईटी के हेड हैं उन्होंने उस पत्र को जो लिखा है, उन्होंने सेक्रेटरी ने उनको जो है लिखते हुए बाकायदा पोस्ट करा है अपने सोशल मीडिया अकाउंट से, और उन्होंने सवाल उठाया कि देखिए एक राज्य में जिस तरह की स्थिति बन रही है, इस स्थिति में लोकतंत्र की बात करने वाले, लाल किताब को हाथ में लेने वाले, ये सरेआम एक संवैधानिक संस्था के अधिकारियों को परेशान कर रहे हैं। अमित मालवीय ने लिखा कि टीएमसी के गुंडे पश्चिम बंगाल में खुलेआम संवैधानिक अधिकारियों को परेशान कर रहे हैं, उन्हें डरा रहे हैं। फिर भी ममता बनर्जी की हिम्मत है कि वो देश को संविधान के प्रति अपने तथाकथित कमिटमेंट पर लेक्चर दे रही हैं। अगर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को पूरी तरह से बनाए रखना है तो ममता बनर्जी के गलत शासन का पूरी तरह खारिज करना होगा। ये वो अमित मालवीय लिख रहे हैं और ये अब कह रहे हैं कि अगर भारत का चुनाव आयोग इसकी जिम्मेदारी है कि वो पक्का करे कि एसआईआर मजबूती से और निष्पक्ष रूप से हो। ये उन्हें आशंका है असल में बीजेपी को कि पता नहीं अब एसआईआर ठीक से हो भी पाएगी कि नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब आप सरकार में जो लोग बैठे हैं उनके अधिकारी सहयोग नहीं कर रहे हैं, बीएलओ हड़ताल कर रहे हैं, बीएलओ को भड़काने का काम मुख्यमंत्री कर रही हैं, उनके मंत्री कर रहे हैं, कहा जा रहा है बीएलओ पे दबाव है, जबकि लगभग 1 लाख से ऊपर बीएलओ काम कर रहे हैं। उसमें से 1-2 कहीं किसी कारण से घरेलू झगड़ा है, कुछ व्यक्तिगत परेशानी है, कुछ बीमारी है और उसमें अगर मर गया तो उसको कहा जा रहा है कि साहब आदमी तनाव में है इसलिए मर गया। भाई तनाव तो इसलिए है कि जब अगर टीएमसी के गुंडे धमकी देंगे कि एक भी नाम कटना नहीं चाहिए, तो बीएलओ मीडिया में बोल रहे हैं, बीएलओ कह रहे हैं कि अगर हमें ये कहा जा रहा है एक भी नाम कटना नहीं चाहिए, तो जो फर्जी वोटर है जिसकी डेथ हो गई, जो ट्रांसफ़र हो गया या जो घुसपैठिया था, हम उसका नाम नहीं काटेंगे तो ये जिम्मेदारी तो हमारी बनेगी। किस बीएलओ ने कौन सा फार्म भरा, ये उस क्षेत्र के हिसाब से जिम्मेदारी तय है, और अगर हम गलती करते हैं तो हमारी नौकरी जाएगी, जेल भी जाने का प्रावधान है। तो फिर इस वजह से बीएलओ तनाव में है। वो कहते हैं कि एक तरफ तो टीएमसी के गुंडे धमकी दे रहे हैं, नाम नहीं कटना चाहिए, और दूसरी तरफ हमें चुनाव अधिकारी और जो कानून है वो यही कहता है कि जो लोग घर छोड़ के चले गए, जो लोग घुसपैठिए थे, जो लोग मर गए, उनका नाम आपको काटना है, डिलीट करना है उस लिस्ट में से। तो दुविधा में फंसे हुए बीएलओ तनाव में है, और इस तनाव की जड़, इस तनाव का कारण टीएमसी के लोग हैं। तो ममता बनर्जी इसको बता रही हैं कि चुनाव आयोग जो एसआईआर करा रहा है, भाई चुनाव आयोग जो एसआईआर करा रहा है उसमें तो फार्म ही भरना है। फार्म भरने में चुनाव आयोग ने ये थोड़ी ही कहा है कि आपको जो है ये इतने 8 बजे तक काम करना है, 10 बजे तक काम करना है। मेरे घर के बाहर बीएलओ अभी फार्म लेके गए। एक बीएलओ को एक दिन में 10 से 12 घर ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क करना है, 10 घर। अब आप समझिए 8 घंटे की हमारी ड्यूटी आवर्स है, आने जाने में उसका 2 घंटे काट भी दो कि कहीं नियरेस्ट आया होगा, 1 घंटा जाना 1 घंटा आना। और फिर जब अपना काम कर रहा है, स्कूल में भी आते होंगे, कहीं ऑफिस में भी नौकरी करते होंगे, आने जाने का टाइम तो अलग होता है, 8 घंटे आपने काम करना है। तो
तो 8 घंटे में 1 घंटा लंच निकाल दो, 2 घंटा निकाल दो, 6 घंटे तो काम करोगे। क्या 6 घंटे में 10 परिवार में जाकर औसतन जहां 4 आदमी होते हैं वो फार्म उतना नहीं भर सकते? अब तो घर घर में पढ़े लिखे बच्चे भी हैं, वो हिंदी में फार्म है अपने आप भी भर सकते हैं लोग। तो जो नहीं कर सकते उनकी मदद करके वो करा सकते हैं, कोई लोड नहीं है, पूरे भारत में हो रहा है। लेकिन बंगाल में एक नैरेटिव चलाया जा रहा है, दहशत में डराया जा रहा है, और टीएमसी के लोग लगातार खुली धमकी दे रहे हैं। तो जो अधिकारी ड्यूटी पे लगे हैं वो डर की वजह से, असुरक्षा की भावना से वो तनाव में है कि भाई कल को अगर लिस्ट जारी होगी, उस लिस्ट जारी होने में बीएलओ का सबको पता है, फ़ोन नंबर भी है, और ये टीएमसी के लोग एड्रेस भी निकाल लेते हैं, घर तक पहुंच जाएंगे, धमकी दी हुई है। तो उनका क्या होगा? भाई सरकार बदलना बदलना ये तो बहुत लंबा काम है, लेकिन उसके बाद भी वो आसपास के गुंडे तो वहीं रहेंगे। तो इसीलिए तनाव बहुत ज़्यादा है, अधिकारी काम करने में डर रहे हैं, और टीएमसी के जो लोग कह रहे हैं कि ये नाम नहीं कटना चाहिए, उसको काटने की तो हिम्मत है ही नहीं। तो अगर एसआईआर होगा और नाम कटेंगे नहीं तो फिर उसका फ़ायदा क्या है? तो ममता बनर्जी की सुरक्षा को लेकर खतरा बताया शुभेंदु अधिकारी ने। बाकायदा शुभेंदु अधिकारी ने भी इसको लेटर को पोस्ट किया, और शुभेंदु अधिकारी ने ये कहा कि जब हमारी डेमोग्राफी को, ये आत्मा को बनाए रखने की कसम खाते हैं, ये कैसा घिनौना मजाक हो रहा है कि भारत का चुनाव आयोग जो आर्टिकल 324 से 329 के तहत हमारी चुनावी पवित्रता का रखवाला है, उसे बुनियादी सुरक्षा की गुहार लगानी पड़ रही है। कोलकाता पुलिस को एक अपमानजनक चिट्ठी जो ममता बनर्जी के आतंक के राज में खून से लथपथ अराजकता को उजागर करती है। शुभेंदु अधिकारी लिखते हैं कि ममता बनर्जी के गुंडे सीईओ के ऑफिस में घुस जाते हैं और सिक्योरिटी वालों से हाथापाई करते हैं और स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन को लेकर अफरा तफरी मचाते हैं। फिर भी टीएमसी के दबंग सिंडिकेट से पंगु राज्य की मशीनरी और संवैधानिक अथॉरिटी को भी नहीं बचा सकते। मतलब अब हमारी नॉलेज में नहीं है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी वहीं काम कर रहे हैं, तो वो लिख रहे हैं कि सोचिए चुनाव आयोग के कार्यालय में घुसकर हाथापाई सिक्योरिटी से की गई। अब ऐसी कंडीशन में ये टीएमसी के लोग क्या दिखाना चाहते हैं कि देखो तुम्हारा जो बड़ा अधिकारी है हमने तो उसे भी नहीं छोड़ा, तो नीचे वाला तो अपने आप डरेगा। और इसलिए एक डर का माहौल पूरे बंगाल में ममता बनर्जी ने क्रिएट कर दिया है। इस स्थिति में एसआईआर हो पाएगा क्या ईमानदारी से? मुझे आशंका है। बंगाल के जो मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं, वो भी कहते हैं कि ये जो इस समय एसआईआर हो रही है पूरी तरह टीएमसी जो चाहती है वही हो रहा है। अधिकारियों में डर है, सब कहते हैं कि हमको यहीं रहना है, इन्हीं के बीच रहना है, ये कभी भी कुछ भी कर देंगे। और इसलिए हमारी हिम्मत नहीं है कि इनका नाम काटें। तो अब आप सोचिए जब नाम नहीं कटेगा तो क्या बात बनेगी, ये हालात है। तो भाई नाम ही नहीं कट रहा है, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। बहुत भयंकर काम हो रहा है, और इस हालात में आप सोचें कि निष्पक्ष चुनाव कैसे हो पाएगा। चुनाव आयोग के अधिकारी ही जब डर रहे हैं, या निष्पक्ष चुनाव कैसे हो पाएगा? बहुत कठिन और जटिल प्रक्रिया है। बहरहाल अभी तो ये देखते हैं कि पत्र लिखा गया है, इसमें सुरक्षा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इस पे भी आशंका है। और मुझे नहीं लगता कि अगर पुलिस भी साथ रहेगी तो वो टीएमसी के गुंडों को रोकेगी या पकड़कर जेल में डालेगी। ये बंगाल में अब हो नहीं रहा है। तो जो बीएलओ घर घर जा रहे हैं या जो डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, वो जो नाम काटने वाली बात है वो नहीं कर पाएंगे, मुझे तो नहीं लगता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। वंदे मातरम।